मेरा नाम डॉक्टर कमल है, मैं YDA NICH प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त कोविड-19 पूरे पाकिस्तान में, हम एज अ डॉक्टर जब OPDs में और पेशेंट्स को देखते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल मरला होता है। जैसे कि आपको पता है हुकूमत की तरफ से हमें प्रॉपर PPE प्रोवाइड नहीं की गई। जब हम घर में जाते हैं तो अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ मिलते हुए कतराते हैं, क्योंकि हम लोग एक रेड जोन हॉस्पिटल में काम करते हैं जहाँ कोविड का मरीज़ पेशेंट्स आते रहते हैं हमारे पास। जब हम घर जाते हैं तो आप यकीन माने हमारी सूरत हाल बहुत खौफनाक होती है। हम पूरी रात सोने से कतराते हैं, अपने बच्चों से, घर वालों से दूर रहते हैं, हम खाना अलग खाते हैं उनसे एटलीस्ट। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल मरला होता है ये। जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है, मैं YDA सिविल हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक़ है। और हमारा मुतालबा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ग्रैंड हेल्थ अलायंस की, क्या एक तो जो कोरोना के हिसाब से मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से, और मैं 3 महीने से अपने घर नहीं गया हूँ इसी डर से कि हमारे वालिदैन को नहीं लगे। और इसी वजह से ये सब मसला, सबके सिंध के जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, आइसोलेशन में नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इमरजेंसी में OPD में मरीज़ आ रहे हैं, हमें उनका कुछ नहीं पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, उससे हमें भी खतरा है, हमारे पेरेंट्स को भी खतरा है। इसलिए हमारी सब ये ज़रूरत है, मांगे पूरी की जाए जल्द से जल्द, और हम ज़्यादा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट और बाइकाट करने पे उकसाया ना जाए। मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम है, मैं YDA NICH का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो हमारे यहाँ जमा होने का मकसद था, उसमें बहुत सारी बातें थीं जैसी, ठीक है, और वो सारी आपके सामने डिस्कस हुई हैं। मैं अपने और दूसरे डॉक्टर्स की तरफ से जस्ट ये बात उजागर करना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना की वजह से जो हम लोग को सेफ्टी नहीं मिल रही, उसकी वजह से हम लोगों के ऊपर नफसाती तौर पर कितना दबाव है। यकीन कीजिए, हम लोग यहाँ से घर जाते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, मेरी बेटी है एक छोटी 1 साल की, मेरे वालिदैन मेरे घर में होते हैं। हम जब यहाँ से घर जाते हैं और इन्हीं कपड़ों के अंदर हम घर जाते हैं, हमारे पास कोई हिफाजती सामान नहीं होता, कोई N95 मास्क नहीं होता, हर वक्त दिमाग में हमारे एक ही चीज़ घूम रही होती है कि क्या हमारे अंदर जरासीम तो नहीं है, कहीं हम घर जाके अपने घर वालों को तो ना लगा दें। मैं घर जाता हूँ, मेरी बेगम मेरे पास नहीं आती, मैं अपने वालिदैन को अपने से दूर रखता हूँ, मेरी बेटी भागती भी आती है मुझसे लिपटने के लिए, मैं उसको अपने से दूर रखता हूँ। ये आप अंदाज़ा करें कि हमारे लिए कितनी मुश्किल बात है। एक बाप होने की हैसियत से मैं घर जाके अपना आप को एक कमरे बंद कर लेता हूँ, बाहर मेरी बेटी दरवाज़ा बजाती रहती है अंदर आने के लिए कि पापा मुझे आपके पास आना है। लेकिन ये कहना आसान है, बाखुदा ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोग, मैं कहता हूँ ये जो लोग बैठे हुए ऊपर, ये जो काली भड़े ऊपर बैठी हुई जिनको सिर्फ अपनी जगहों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, ये अगर अपने आप को हमारी जगह रख के सोचें, इन लोगों की तो अपनी गाड़ियाँ भी बुलेट प्रूफ हैं, सब कुछ इनके पास कौन सी ऐसी इमरजेंसी है। मुझे आप ये बताइए कि जो फ्रंट लाइन पे हम लोग खड़े में, हमें अलाउंस नहीं दिया जा रहा, उधर वापडा को मिल रहा है, उधर प्रेसिडेंट हाउस वालों को डबल तनख्वाह मिल रही है, यार हमें नहीं दिए जा रहे। हमने मुतालबा नहीं किया था शुरू में, भाई हमने मुतालबा नहीं किया था, हमें आप सलाम ठोक रहे थे, हम उसी के लिए राजी थे। लेकिन जब हमने देखा कि यार दूसरे लोगों को आप डबल तनख्वाह दे रहे हो, हमें अलाउंस नहीं दे रहे, हमें आप हिफाजती सामान भी नहीं दे रहे, और अगर काम नहीं कर रहे तो उल्टा हमारे खिलाफ जो आप कह रहे हो कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, भाई ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताइए। हम लोग घर जाते हैं, 2 महीने हो गए, मैं घर जाता हूँ, अपनी बेगम से नहीं मिलता, मैं अपने बच्चों से नहीं मिलता, मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलता। मैंने, आप यकीन करें, मैंने अपने वालिदैन को अपने भाई के घर भेज दिया है, सिर्फ इस खौफ से कि मेरे वालिदैन की मेरी वजह से मुतासर ना हो जाए। हम लोगों को अपने बारे में कोई मसला नहीं है यार, हम डॉक्टर हैं, जिस दिन मौत लिखी होगी हम चले जाएंगे, लेकिन हम लोग कम से कम अपने घर वालों को सफ़र करता हुआ नहीं दे सकते। तो खुदारा जागिए, अपनी नींद से बेदार हो जाइए, और हमें हमारी हिफाजत का सामान मुहैया करिए, और जो हमारे मुतलबात हैं उनको मंजूर कीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम अली अकबर अली, पैरामेडिकल स्टाफ है NICH है ना। हमारे डायरेक्टर और डॉक्टर वाजन ने मुझे सिम्टम शुरू हुए थे, उन्होंने लेटर बना के दिया था, इंडस हॉस्पिटल से टेस्ट करवाया था। टेस्ट के बाद उन्होंने हमें घर पे बोला कि आप करतीन हो जाए। घर पे फिर बड़ी टेंशन रहती थी, घर वालों को मैंने ससुराल भेजा, अपने बच्चों को वहाँ भिजवाया, और 72 घंटे के बाद मेरी रिपोर्ट जो है नेगेटिव है, लेकिन मैं 14 दिन तक आइसोलेट रहा घर पे। अभी अल्लाह का शुक्र बेहतर, लेकिन टेंशन काफ़ी रहती है। ज़फ़र अली सांगी, प्रेसिडेंट NICH यूनिट पैरामेडिकल। सर, कोरोना के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ग्रेड 1 से लेकर अपर तक, सब परेशान हाल हैं। जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम प्राइवेट को दी हैं। गवर्नमेंट सेटअप में कोई अमीर नहीं आता, जो भी आता है लोअर ग्रेड आता है, लोअर तबका जो भी आता है गवर्नमेंट में ही आता है। लेकिन गवर्नमेंट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इवन के खुद के लिए कुछ नहीं है। अगरचे हम खुद बीमार होते हैं तो भी अपने ही अस्पताल में बेयारो मदद मर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने वाकई दिया है, दिखाने के लिए दिया या वाकई अमलन काम करने के लिए दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया जानती है कि वो प्राइवेट को दिया है। हमारा ये हाल है कि जब हम घर जाते हैं, बच्चे लपकते हैं, हम उनसे दूर भागते हैं। सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं वॉशरूम में जाके,
वॉशरूम में ऑलरेडी हमारा एक सेटअप बना हुआ होता है, वो कपड़े चेंज करके फिर हम अपने बच्चों से मिल रहे होते हैं। हमारा ये हाल है, बहुत टेंशन में, और हम हर वक्त हाई अलर्ट रह रहे होते हैं। एक तो हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं, जब घर जाते वक्त तो घर से नहीं निकलते हैं, घर से आते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से नहीं निकलते हैं। लिहाजा हमारे लिए, हमारे हकूक़ के लिए कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। थैंक यू। मैं सिविल हॉस्पिटल में नाइट सुपरवाइज़र की ड्यूटी सर अंजाम देती हूँ। कोविड-19 के हवाले से हम बात करेंगे कि ये कोरोना वायरस जिस तरीके से है, इस पे हम लोग फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिस पे हम लोग, हमारे घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि हम लोग यहाँ ड्यूटी तो कर रहे हैं, कहीं हम भी इस चीज़ का शिकार ना हो जाएं। मेरी सिस्टर जो कि न्यूरोलॉजी में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, ड्यूटी सर अंजाम देते हुए उसको कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, और जिन मुश्किलात का सामना हमने किया, घर में उनके बच्चों को संभालना, फिर उनको अलग से क्वारंटाइन किया, और फिर हमने आना जाना, यहाँ पर किस मुश्किलात से हम लोग आते हैं और यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। लेकिन हमारे जो सरबराह हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, हमें वो पूरी चीज़ें मुहैया नहीं की जा रही। पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए तो जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं दिए जाते जिस तरह के देने चाहिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन अहमद है। मैं सिविल हॉस्पिटल में मेडिसन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जैसे इन औकात में कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, जब हम घर जाते हैं, घर में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं कि जो ड्रेस हम घर में पहन के जाते हैं वो इन्फेक्टेड होता है, और कार्ड्स वगैरह हमारे जो भी होते हैं, तो घर वाले भी डरे हुए होते हैं कि क्या ये जो है ना, ये कोरोना का जो दौर चल रहा है, कोविड-19 का, के इन्फेक्शन लेके घर में आ रहे हैं। लेकिन फ्रंट लाइन पे होने की वजह से एज अ नर्स हम ओथ लिए हुए होते हैं, तो हमने जो है ना ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि आगे जाके चलो एक मुसीबत कौम पे आई है, कौम के हीरोज़ के तौर पे इस वक्त हम हैं, फ्रंट लाइन पर हैं, तो हम उसको कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किलात भी होती है कि घर वाले, दोस्त, अहबाब सब किनारा कशी करते हैं कि भाई ये हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोविड से जो है ना डायरेक्टली इनका ताल्लुक़ है। कोई यानी दूर से 10 फुट दूर से सिर्फ हाथ हिला के यूँ कहता है हाय हाउ आर यू। ये हालात हमारे गुजरे हैं और अभी भी हम पे यही गुजरा है। जब हॉस्पिटल से जाते हैं कोई बात करने को राज़ी नहीं होता, इतनी मुश्किलात में होते हैं। उस वक्त में भी हमारे साथ ये जो है ना इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा है, जिसको देख के ज़रा दिल में दुख होता है कि इस वक्त में और ऐसे हालात में उन लोगों के साथ जो आपके साथ शाना बशाना खड़े में मुश्किल के वक्त, उनके साथ इम्तियाज़ी सलूक करना ये मुनासिब नहीं है। सिंध गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे मुतालबात को सुने, दे के कोई नाजायज़ मुतालबा तो हम कर नहीं रहे, सारे जायज़ मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अमीरुल्लाह खान। मैं एज अ स्टाफ नर्स हूँ सिविल हॉस्पिटल कराची में, और मेरी आइसोलेशन डिपार्टमेंट में ड्यूटी पे था जब कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो मैं वहाँ पर ड्यूटी पे था। 1.5 महीने ड्यूटी करने के बाद जब मेरा वहाँ से मैं एक दिन का मुझे फ़ीवर की स्पाइक आई थी, तो जिस पे मैंने अपना टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आया था। इसके बाद मैं होम आइसोलेशन पे 1 महीना रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टेस्ट नेगेटिव आने में तकरीबन पूरा महीना लग गया था। तो जो आइसोलेशन का ड्यूरेशन था वो मेरा बड़ा कठिन रहा, इस लिहाज से कि घर से पूरा सबसे अलग थलग, सबसे कट कर, और घर वाले को जो है वो भी इस परेशानी में रहे, क्योंकि बीमारी ऐसी जिसका जो मीडिया पे जिस तरह तस्वुर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास अभी इसकी क्लियरेंस, सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान और जो मेंटली स्ट्रेस से वो गुज़रे।